8 नवंबर की तारीख के बाद बीजेपी ने अब तक जितने चुनावों में हाथ आजमाया, करीब करीब सभी में अव्वल दर्जे में पास हुई। जाहिर है, सत्ताधारी बीजेपी मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर जनता का मूड भांपने में सफल रही है। पहले गुजरात नगर निगम चुनाव, फिर महाराष्ट्र नगर निगम के चुनाव और अब चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। बीजेपी ने 26 सीटों में से 20 पर कब्जा किया है। देश की जनता का क्या मूड है वो चंडीगढ़ की जनता ने दिखा दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है जनता और उन्होंने नोटबंदी के हक में है जनता, ये आज दिखा दिया, ये साबित हो गया है। हमारे चंडीगढ़ के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की हर स्कीम को एक्सेप्ट किया, उसका गले से लगाया और उसके लिए पॉजिटिव वोट दिया है। नोट बैन इम्पैक्ट की असली तस्वीर तो 1 जनवरी के पहले नहीं देखने वाली, लेकिन बीजेपी नोटबंदी के बाद लगातार चुनावी पिच पर चौके छक्के जरूर लगा रही है। बीजेपी हर दूसरे चुनाव में जीत का परचम लहरा रही है। सिर्फ नगर निगम चुनावों में ही नहीं, लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा है। जाहिर है, इन चुनावों में बीजेपी की जीत का असर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी दिख सकता है। अगले साल देश के 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नोटबंदी पर भी आम जनता मोदी सरकार के साथ दिखती है। जो डिमोनेटाइजेशन के फैसले के बाद हुआ, देश की जनता ने उस पर मोहर लगाने का काम किया। देश के अलग अलग हिस्सों में हुए ये 5 चुनाव ने विपक्ष को देश की जनता का मूड क्या है और राजनीति की दिशा क्या है वो अच्छे से समझाया है। चंडीगढ़ एक छोटा सा शहर है, 10 लाख की वहाँ की पॉपुलेशन है, दिल्ली के 2 विधानसभा हलकों के बराबर है। कल बिल्कुल दुर्वर्तों पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की हुई है, बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी धक्का किया गया है। अब सवाल है कि विपक्ष बीजेपी की इन जीत की क्या काट निकालता है। पंजाब में आप और उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी जैसी पार्टियां नोटबंदी पर जनता को मोदी सरकार से दूर ले जाने में कितना कामयाब होती हैं, क्योंकि फिलहाल जनता नोटबंदी के फैसले पर मोदी सरकार के साथ खड़ी दिखती है, भले ही उसका रंग चुनावी हो। इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे आए और निगम की 26 में से 20 सीटें बीजेपी को मिली। इसके पहले 4 लोकसभा सीटों और 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी सारी सीटें जीती थी। गुजरात में, महाराष्ट्र में और अब चंडीगढ़ में नगर निकाय के चुनावों में भी बीजेपी को कामयाबी मिली है। तो क्या अब यह कहा जा सकता है कि देश का आम आदमी नोटबंदी के फैसले के साथ है? इन 4 जीतों ने क्या साबित कर दिया है कि नोटबंदी का अच्छा असर अगले साल विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए दिखेगा? और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट, नोटबंदी पर बीजेपी पास। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ इस पैनल में बात करने के लिए अनिल आनंद है, सीनियर जर्नलिस्ट। मेरे साथ अनिल बलूनी है, बीजेपी के प्रवक्ता। आलोक शर्मा है, कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता। मनजिंदर सिंह सिरसा है, शिरोमणि अकाली दल के नेता। मेरे साथ मोहम्मद शाहिद हैं, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी। और मेरे साथ डॉक्टर सुनील सिंह हैं, जेडीयू के लीडर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और अनिल बलूनी जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, आपने एक अच्छी जीत हासिल की है चंडीगढ़ के नगर निकाय चुनावों में। और क्या इस जीत का निष्कर्ष आप निकालते हैं, बताइए जरा हमारे दर्शकों को। देखिए गौरव जी, आज लोकशाही में जनता का जो मत है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है और जनता ने अपना मत चंडीगढ़ में दिया है, जनता ने अपना मत गुजरात में, महाराष्ट्र में दिया है, 7 राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं उन सब में दिया है। और विपक्ष के द्वारा हमारे ऊपर लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि नोटबंदी से जनता में बहुत नाराजगी है और जनता में कोई कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं स्कैम हो गया, भांति की बात की जा रही है। लेकिन जनता ने समय समय पर उसको खारिज किया है। और आज जो चंडीगढ़ के निर्णय जो फैसला आया है उसमें भी जनता ने खारिज किया है कि नोटबंदी जो अच्छी भावना के साथ की जा रहा है, नोटबंदी ठीक है और लोगों को मोदी जी के फैसले पर विश्वास है। मोदी जी के जो साहसिक कदम की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। निश्चित तौर पे पूरे देश के अंदर इसमें जिस तरह का विपक्ष ने वातावरण बनाने की कोशिश की है वो सत्य से परे है, ये बात तय है।
ठीक है, मेरे साथ शिरोमणि अकाली दल से भी मनजिंदर सिंह सिरसा है, एक उनसे भी यहां पर रिएक्शन लूंगा। सिरसा साहब, आपको भी लगता है कि इसका निष्कर्ष हम पंजाब चुनावों के परिप्रेक्ष्य में भी निकाल सकते हैं, और जिस तरह से चंडीगढ़ में आपको और बीजेपी को एक भारी जीत हासिल हुई है, पंजाब चुनावों में भी तस्वीर होगी, लगता है क्या आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं गौरव जी आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि जो चंडीगढ़ है, इसके अंदर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो पंजाब से संबंधित ही है। पंजाब के लोग ही चंडीगढ़ की राजधानी में रहते हैं। एक दूसरा बात, जब ऐसा कोई माहौल बना जिसके अंदर कांग्रेस का ये मानना था कि ये एंटी पब्लिक एक डिमोनेटाइजेशन का काम है, नोटबंदी का काम है, और हमारा एनडीए का मानना था ये पब्लिक के लिए, आम लोगों के जनता के बेहतरी के लिए फैसला है। तो अब ये जो मैंडेट आना था, अगर आप ये देखें कि अगर आप छोटा सा सर्वे भी करते हैं 2000 लोगों का, 4000 लोगों का, तो आप ये मानकर चलते हैं कि ये मूड ऑफ पीपल है। अगर 50-60 हजार लोगों का कोई सर्वे हो जाए तो उसको बहुत बड़ा डेटा मान लिया जाता है। तो यहाँ तो 5 लाख लोगों का 10 लाख लोगों ने अपना मैंडेट दिया है और ये माना है कि जो काम किया नोटबंदी का, हमें लाइनों में खड़ा होना पड़ा, हमें शायद तकलीफ भी झेलनी पड़ी, लेकिन इसका मकसद, अगर हम आज तकलीफ झेल रहे हैं तो हमारे बच्चों को आगे आने में सुख मिलेगा, यह जनता के दिमाग में बात आ चुकी है। एक दूसरी बड़ी जो इसमें बात सामने आई है वो यह आई है कि कांग्रेस जो इसके खिलाफ थी, आज लोगों के मन में ये बिल्कुल क्लैरिटी आ गई कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का साथ दे रही थी, और अगर कोई भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो यकीनी तौर पर अब पंजाब के जो चुनाव हैं, क्योंकि अब चुनाव का समय जो है वो दिनों में रह गया है, महीनों में भी नहीं रह गया, और मेरा ख्याल है कि ये 30 जनवरी को या 28 जनवरी को पंजाब के चुनाव भी के लिए भी डेट। तो आपको लगता है कि चंडीगढ़ में जिस तरह से एनडीए को भारी जीत हासिल हुई है, उसी तरह पंजाब चुनावों में भी जीत हासिल होगी? ठीक है सर, मेरे साथ रहिए आप। कांग्रेस का एक रिएक्शन लेते हैं। आलोक शर्मा, राहुल गांधी आज कहते हैं कि आरबीआई नहीं, कम से कम मैं एक बात आपको अच्छा कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कहना चाह रहा था कि आप आज ये मेरी बात लिख लें इस टीवी चैनल पर। हम ये मानकर चल रहे थे क्योंकि कांग्रेस ऑलमोस्ट खत्म है, हमारी सीटें आएंगी 60, पर आज के रिजल्ट ने ये क्लियर कर दिया, अकाली दल को अगर 85 सीटें भी आए तो मुझे इसमें को बहुत सरप्राइज, इसमें बहुत। चलिए, आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं सर, लेकिन मैं एक कांग्रेस का रिएक्शन लेता हूं। आपने बहुत बड़ा दावा किया है आलोक शर्मा, 85 सीटों का दावा कर रहे हैं सिरसा साहब, लेकिन मैं दूसरी बात उठाता हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरबीआई रोज नियम बदल रहा है अपने, लेकिन जनता का मूड, आश्चर्य नहीं होगा, आश्चर्य भी नहीं होगा, जनता का मूड, आलोक शर्मा, जनता का मूड नहीं बदलता दिख रहा है। जिस तरह से पहले भी बीजेपी को चंडीगढ़ में एक अच्छा खासा लीड था, आज तो उससे ज्यादा भी, और वो भी नोटबंदी के बाद। आप लोग इतनी बातें कर रहे हैं कि नोटबंदी से लोग परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद चंडीगढ़ में इतनी भारी जीत बीजेपी की, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं समझता हूं माननीय राहुल गांधी जी ने जो आरबीआई के बारे में कहा है, हमने तमाम मीडिया चैनल्स को भी बताया है कि 125 बार कानून आपने बदले हैं, तो जो बात उन्होंने कही है वो पूरी तरह से तथ्यों के आधार पर सही है। दूसरी चीज़, चंडीगढ़ पर आ जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ सिरसा साहब, 65 क्यों और 85 क्यों, आप 117 में से 125 सीट भी जीत सकते हैं। जिस तरह से आज आपने चंडीगढ़ में किया है, अमित शाह साहब राजभवन में जाकर अधिकारियों से मिलते हैं, और जो यूनियन टेरिटरी है जिस तरह से वहाँ पर चुनाव अधिकारी लड़वाते हैं, आप तो 117 में से 125 सीट भी जीत सकते हैं। एक एक बूथ ऐसा रहा है जहाँ पर नंबर ऑफ टोटल वोट्स कम हैं, और जो मशीन में से निकल रही है। मैं आऊंगा बलूनी साहब, एक बार इनकी बात कोई जवाब है आपके पास? 1051 पर ईटीवी डिक्लेयर कर देता है। अरे सर सुन लीजिए ना सर, मैंने आपकी बात बड़े धैर्य से सुनी। आज आप लोगों ने जिस तरह से लोकतंत्र को धज्जियां उड़ाई है लोकतंत्र की, ये देश कभी याद करेगा हमेशा। इलेक्शन कमीशन का वहां पर जो चंडीगढ़ में है उसका तमाम लोगों ने घेराव किया हुआ है, और यहां पर आप बैठकर कह रहे हैं कि साहब हमारी बहुत भारी जीत हो गई है। वहां पर मशीनों को सील करने की बात हो रही है, और इलेक्शन कमीशन गृह मंत्रालय के इशारे पर उनको सील नहीं कर रहा है। नहीं, आप मुझे आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, एक मिनट, अली बलूनी आ रहा हूं, अली बलूनी में आ रहा हूं। आलोक शर्मा बात नहीं सुनेंगे। आलोक शर्मा मेरी बात, आप ये कह रहे हैं कि चुनावों में आपकी हार इसलिए हुई क्योंकि चुनाव में धांधली हुई। इस तरह से डिबेट चलाएंगे, मैं नहीं, मैं आ रहा हूं, एक मिनट। अरे सर, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अभी तो डिबेट शुरू हुई है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं आलोक शर्मा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि आपकी हार इसलिए हुई क्योंकि चुनावों में धांधली हुई, आप ये कह रहे हैं? नहीं गौरव जी, ये पूरे देश में हार रही है, क्या हाईजैक किया गया, धांधली बलूनी जी आ रहा हूं, बलूनी साहब आ रहा हूं, अनिल बलूनी एक मिनट में आ रहा हूं आपके पास। एक इंडिपेंडेंट नहीं, आप अगर इस तरह से देखिए, बीजेपी और ये लोग अकाली लोग जो हैं, ये इसी तरह से इन्होंने वहां चुनाव को जीता है।
आप मुझे बताइए कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हुआ जिसकी यात्रा में 1000 लोग इकट्ठे होते थे, उसको 1 वोट मिली है, 7 वोट उसके घर की हैं, 7 के 7 लोगों ने वोट डाली है। आप मुझे बताइए कैसे हो गया ऐसे? 2500 वोट। नहीं तो आप तो इलेक्शन कमीशन पर सीधा सवाल उठा रहे हैं। एक मिनट अनिल बलूनी, एक मिनट, आप तो सीधा इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं। आलोक शर्मा, आपने तो सीधे इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसका मतलब ये माने कि कांग्रेस आने वाले दिनों में राष्ट्रपति के पास जाएगी इलेक्शन कमीशन के ऊपर। गौरव जी उत्तर सुनेंगे आप? हाँ बताइए। गौरव जी सुनेंगे आप मेरा उत्तर? गौरव जी, यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन कमीशन जो होता है वो केवल एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। इलेक्शन कमीशन यूनियन टेरिटरी में नहीं होता है, गृह मंत्रालय के अधीन एक टेम्पररी इलेक्शन कमीशन के तहत चुनाव कराए जाते हैं। मुझे आज ये बताइए कि बीजेपी ने जो हमने 4 सीटें भी जीती हैं उसमें से 3 अकाली हारे हैं। बीजेपी ने तो अकालियों को भी नहीं छोड़ा। सिरसा साहब बच के रहिए, ये वो लोग हैं जो अपने घर को भी नहीं बकसते हैं। आपके कितने कैंडिडेट वहां पर जीते हैं? मुझे केवल जवाब दे लेते हैं, अनिल बलूनी से जवाब दे लेते हैं। आलोक शर्मा 1 मिनट, आलोक शर्मा 1 मिनट जवाब दे लेते हैं। अंतिम बात आलोक शर्मा रुकिए, मैं इस डिबेट को और बड़ा करूंगा। आलोक शर्मा 1 मिनट, मैं इस डिबेट को और बड़ा करूंगा, पंजाब से आगे निकलेंगे, लेकिन 1 मिनट अनिल बलूनी का मैं एक रिएक्शन ले लूं। अनिल बलूनी जल्दी से रिएक्शन दीजिए। आलोक शर्मा ने बहुत गंभीर आरोप आप पे लगा दिए। देखिए गौरव जी, बड़ा बचकानी सी बात कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं। ये राहुल गांधी की कांग्रेस बड़ी अपरिपक्व और बड़ी इमेच्योर कांग्रेस है। बचकानी नहीं है। अमित शाह जी क्या राजभवन में जाकर अधिकारियों से मिले थे कि नहीं मिले थे? इसका उत्तर दीजिए आप हमें। आप पूरे देश में हार रहे हैं। आप मुझे बताइए, जिस बार की काउंटिंग 1 बजे शुरू हुई उसका रिजल्ट 9:51 पर ईटीवी ने डिक्लेयर कैसे कर दिया? आलोक शर्मा, डोंट कोट एनी अदर चैनल प्लीज, डोंट कोट, प्लीज डोंट कोट, 9:51 डोंट कोट प्लीज एनी अदर चैनल। आलोक शर्मा आप अपनी बात कहिए, पर डोंट कोट एनी अदर चैनल। आप अपनी बात कहिए। देखिए गौरव जी क्या है, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं सिरसा साहब, क्या आलोक जी पंजाब साहब आ रहा हूं, 1 मिनट, यही इल्जाम लगाएंगे हमारे? सिरसा साहब 1 मिनट में आ रहा हूं, रुक जाइए जरा, मैं अनिल बलूनी की बात पूरी, अनिल बलूनी अपनी बात पूरी कीजिए। बात इल्जाम की नहीं है, जो इल्जाम लग रहे हैं उनका जवाब दीजिए। उनका जवाब है आपके पास? अनिल बलूनी रिप्लाई कीजिए जल्दी। शुरू होती है और 10 बजे। ठीक है आलोक शर्मा जवाब देते हैं। आलोक शर्मा आराम से बात करते हैं, एक एक करके आराम से। आप तो बड़े गुस्से में दिख रहे हैं आज, आराम से बात करते हैं सर। अनिल बलूनी जवाब दीजिए। देखिए गौरव जी कोई बात नहीं, देखिए उत्तेजना होती है, आपने धज्जियां उड़ा दी लोकतंत्र की। देखिए हारने के बाद ऐसी हालत होती है। अरे हार और जीत की बात नहीं है, हार तो हम 5 साल से रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार और जीत चलती है, लेकिन आप इस तरह से इलेक्शन मशीनरी का दुरुपयोग करेंगे। आलोक जी आप बोल लीजिए। आलोक जी एक एक करके, आलोक जी एक एक करके बात करते हैं, बहुत लोग हैं और दूसरे पैनलिस्ट भी एक एक करके बात करते हैं। अब आपके पास आऊंगा तब आप बोलेंगे, प्लीज अनिल बलूनी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी। देखिए गौरव जी, अब कोई बात नहीं, विचारों की फ्रस्ट्रेशन हताशा में लोग ज्यादा बोलते हैं, ऐसा बोला ही जाता है, लेकिन देखिए पूरे देश में कांग्रेस की यही दशा है। आप कहीं का चुनाव उठा के देख लीजिए, कांग्रेस शक्ति सफाया हो रहा है, कांग्रेस नंबर की पार्टी बन गई है, चाहे महाराष्ट्र देखिए, हरियाणा देखिए, आप पूरे देश में। नहीं, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि आपने चुनाव हाईजैक कर लिया। अनिल बलूनी इसका जवाब दे दीजिए जल्दी से। उन्होंने एक आरोप लगाया कि आपने चुनाव में गड़बड़ी की है, वो छोड़ दीजिए, कांग्रेस की क्या हालत है वहां इलेक्शन। 1 मिनट आलोक शर्मा आपकी बात का जवाब ले रहा हूं। आलोक शर्मा होल्ड ऑन, हजारों लोगों ने आलोक शर्मा होल्ड ऑन आराम से। अनिल बलूनी देखिए गौरव जी, ऐसा है जब चुनाव की आप अगर देखेंगे, जहां भी चुनाव में होते हैं खासतौर से लोकल बॉडी में, बेचारे यही कहा जाता है जो हारता है। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, हर आदमी कहता है मेरे साथ बेईमानी हो गई। चलिए यही कहा जाता है, जो हारता है वो यही कहता है। ठीक है अनिल बलूनी, कांग्रेस की हालत यही है, हम क्या कर सकते हैं? ठीक है सिरसा साहब मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं इस डिबेट को थोड़ा और खोलना चाहता हूँ। 1 मिनट में आऊंगा। अनिल बलूनी में आ रहा हूं, मैं इस डिबेट को और बड़ा करना चाहता हूं और पंजाब से आगे उन सभी राज्यों की बात करते हैं जहां अगले साल चुनाव है। करीब बात करें तो उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में अगले साल चुनाव है। और मैं एक रिएक्शन लेना चाहता हूं अब उत्तर प्रदेश से, और मेरे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद शाहिद जुड़े हुए हैं। मोहम्मद शाहिद, महाराष्ट्र, गुजरात उपचुनाव जिसमें बीजेपी ने अपनी सारी सीटें रिटेन की, और अब चंडीगढ़, क्या आपको उत्तर प्रदेश के लिए भी कोई संकेत मिलता है नतीजों में? देखिए, कॉरपोरेशन के इलेक्शन हमेशा कोई पैमाना नहीं होते हैं, ना उत्तर प्रदेश ना विधानसभा का पैमाना होते हैं, ना लोकसभा के पैमाना होते हैं। वहाँ की अपनी लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कॉरपोरेशन के इलेक्शन उसको लड़ा जाता है। इसको आप पैमाना कतई मत मानिए, ये
हो सकता है कुछ भक्तों के द्वारा इस तरह का प्रचार किया जा रहा है कि पैमाना हो रहा है, पैमाना कतई नहीं। क्यों ना माने सर? क्या इसमें डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती इस देश में? मोहम्मद शाहिद एक रीजन दीजिए क्यों ना माने। क्या इसमें डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती? क्या इसमें लोग वोट नहीं डालते? क्या पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े जाते? और क्या इसमें बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस दूसरी पार्टी नहीं होता? क्यों ना माने? तो जवाब तो सुनिए, सुनाइए। नहीं वही तो कर रहा, जरा सवाल करिए तो सुनिए, थोड़ा सा धैर्य। सर मैं सवाल पूरा कर लिया, मैंने ये सवाल उठाया है। मैंने कहा कि ये कॉरपोरेशन के इलेक्शन कोई विधानसभा का पैमाना नहीं होते, ना लोकसभा का पैमाना होते। आप इससे भी पहले देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं, उत्तर प्रदेश में इस तरह की बीजेपी ने एक बार कॉरपोरेशन के इलेक्शन जीते थे, मगर विधानसभा में हम पूर्ण बहुमत की सरकार में आ गए। ये कोई पैमाना नहीं है। मगर ये जान लीजिए इस देश में जितने भी ये होने जा रहे हैं विधानसभा के चुनाव, वहां भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया होगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं इतने दावे के साथ? जनता जिस तरह से परेशान है, जिस तरह से जनता और किसान परेशान है, जिस तरह से गरीब परेशान है, आप जरा सा गांव में निकल के देखिए। ये जो चंडीगढ़ है ये अर्बन एरिया है, और अर्बन में भी वो एरिया जहां मैं आ रहा हूं। अनिल बलूनी जी आ रहा हूं। अनिल बलूनी जी एक मिनट। अरे भाई बोलने की इनकी, बोलिए मोहम्मद शाहिद बोलिए। इनको बोलने की थोड़ी सी आदत बढ़ गई है क्योंकि इनको पास बहुमत का घमंड है, बाकी कुछ नहीं है। मैं कह रहा था कि देखिए जो आज किसानों की हालत है, जो आज गरीबों की हालत है, पैसा नहीं मिल रहा है। सर तो नोटबंदी के बाद ही तो ये इलेक्शन हुए। मोहम्मद शाहिद साहब आप कह रहे हैं चुनावों से आप विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों से मत जोड़िए। नहीं जोड़ते सर, नोटबंदी के बाद ये सारे नतीजे आए, उससे भी मत जोड़ें। उसमें भी लोग परेशान है, उसके बावजूद बीजेपी को वोट दे रहे हैं। किस्सा बता रहा हूं। अरे मैं क्या कह रहा हूं वो तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं आज का किस्सा सुनिए। लखनऊ में एक चाट का ठेला लगता है, लखनऊ में एक चाट का ठेला वाला खड़ा होता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं उसके ठेले पर पेटीएम का लगा देते हैं। मैं खुद गया उस ठेले पर। मैंने पूछा कि क्या तुम पेटीएम से पेमेंट लेते हो? उसने, मैंने ये नहीं बताया मैं किस पार्टी का हूं किस पार्टी का नहीं हूं। उसने बताया कि भैया वो भारतीय जनता पार्टी के लोग आए थे, उस स्टिकर को लगा गए पेटीएम को। ये हालत है आज। पेटीएम का प्रचार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी दिख रही है। मैं आपको जो बहस सबसे अहम बात उत्तर प्रदेश को नहीं, आप जहां जहां किसानों की समस्या है, जहां जहां गरीबों की समस्या है, इस सरकार को उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, आप ये आपका दावा है, लेकिन मैं एक न्यूट्रल व्यू लूंगा इसमें। सर आप ये आपका दावा है, लेकिन एक न्यूट्रल व्यू लूंगा। डॉक्टर सुनील सिंह मैं आपके पास आता हूं, लेकिन अनिल आनंद उससे पहले आपके पास। अनिल आनंद, आप पंजाब की पॉलिटिक्स समझते हैं, देश की पॉलिटिक्स की अच्छी समझ रखते हैं, और नोटबंदी शायद इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है। और नोटबंदी के बाद जिस तरह से एक एक करके लोकल बॉडीज इलेक्शन में बीजेपी को अच्छी खासी जीत मिल रही है, क्यों ना माने कि ये भविष्य का संकेत हो सकता है और नोटबंदी पर एक जनता का मैसेज हो सकता है कि वो सरकार के साथ है। देखिए, हम सब लोग जो पत्रकारिता में इतने सालों से इतने चुनाव कवर करते भी आए हैं, हमारा भी यही अकीदा था कि स्थानीय निकाय का चुनाव जो है वो इंडिकेटर असेंबली का नहीं होता, असेंबली का लोकसभा का नहीं होता, या लोकसभा में जो होता है वो अलग अलग चीजें हैं। जैसे आपने कहा, ये चुनाव जो स्थानीय निकाय के हुए हैं चंडीगढ़ में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, खासकर महाराष्ट्र और गुजरात में, चंडीगढ़ में, गुजरात तो शायद थोड़ा पहले भी हो चुका था, ये एक बड़े अलग से सर्कमस्टांसिस के मद्देनजर में हुए हैं। डिमोनेटाइजेशन, और इसमें लोकल और नेशनल इशू का कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे लगता है कटिंग अक्रॉस इशू एक ही था, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन से लोगों को दिक्कतें हुई, हर रसोई और हर जेब को इसका असर पड़ा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी लोगों ने इस चीज को मान्यता दे के, जैसे किसी वक्ता ने कहा कि नहीं अब हमें कष्ट हो रहा है तो ठीक है, हमारी आने वाली जनरेशंस को फायदा होगा, अगर ये इंगित किया है उन्होंने, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि ये भाजपा के लिए एक अच्छा आर्गुमेंट है आगे के असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि बहुत त्रासदी है, और है भी, लेकिन लोगों का माइंडसेट अगर यही है तो ये कई लोग पहले तो हमारे लिए बात करते हैं, कहते हैं हाँ हमें दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे दिक्कत लेकिन वो ये कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं क्योंकि काले धन के खिलाफ। लेकिन वो अब अगर वो वोट में परिवर्तित हुई है तो एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, और ये एक रेफरेंस लिया जा सकता है आगे के, क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब है 7 राज्यों में। दूसरी बात गौरव जी, मैं ये भी तो पूछूंगा
सर मैं आ रहा हूं आपके पास, सर मैं आ रहा हूं आपके पास, ये बात हम करेंगे। एक मिनट, हम उस पर बहुत बात कर चुके हैं, मोहम्मद शाहिद मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन अनिल आनंद थोड़ा सा मैं अगर चंडीगढ़ पे जाऊं, एक तो पहले आलोक जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन जब उन्होंने हार को और इलेक्शन मेल प्रैक्टिसेस की बात शुरू कर दी तो लगता किसी कमजोर विकेट पे वो आगे बहुत बात कर रहे थे शायद। प्रॉब्लम पंजाब चंडीगढ़ की ये है कि चंडीगढ़ केंद्र बिंदु है 2 राज्यों का। मैं आऊंगा सर, आऊंगा। केंद्र बिंदु है 2 राज्यों का। पंजाब में चुनाव है, हरियाणा में चाहे नहीं है, लेकिन ये नाक की लड़ाई भी है। दोनों जगह पे या तो भाजपा की शासन है या एनडीए का अकाली दल का अलायंस है, और चंडीगढ़ से भी भाजपा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आखिरकार कांग्रेस की ये दुर्गति वहां क्यों हुई? मुझे लगता है कि ये यहां चंडीगढ़ की ही कहानी नहीं है कांग्रेस की। कांग्रेस की अंतरकला, कांग्रेस के जो गुटबाजी है वो कहीं भी ठहरने का नाम नहीं ले रही। अलग इनके शीर्ष नेता बहुत कोशिश कर रहे हैं, जब तक वो नहीं होगा। एक फैक्टर वो भी, और कल ही हमने देखा किस तरह से आर्मी चीफ की नियुक्ति पर कांग्रेस बढ़ गई थी। जी। हाँ, तो वो भी कहीं ना कहीं, ये फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं वोटर के जहन में रहते हैं। बिल्कुल। मैं डॉक्टर सुनील सिंह आपसे भी लूंगा, आपको भी नेशनल पॉलिटिक्स का अच्छा एक अनुभव है और आप भी एक बड़े स्टेक होल्डर हैं इस देश की पॉलिटिक्स में, और नीतीश कुमार ने तो सबसे पहले समर्थन किया था नोटबंदी का। तो क्या आपको और आपकी पार्टी को भी लगता है कि नोटबंदी के बाद बीजेपी का जिस तरह से परचम लहराया है निकाय चुनावों में, लोगों ने समर्थन किया और अब वो समर्थन वोट में तब्दील हो रहा है, और इससे आगे की राजनीति का भी आम परिप्रेक्ष्य, आगे की राजनीति की तस्वीर देख सकते हैं डॉक्टर सुनील सिंह? गौरव जी, पहले तो बधाई बीजेपी को जिन्होंने चंडीगढ़ म्युनिसिपल इलेक्शन जीता। लेकिन मैं एक बता दूं कि ये कोई नोटबंदी के फेवर में रेफरेंडम नहीं है। उसका कारण ये है कि एक तो सैंपल साइज स्मॉल है, दूसरा कि उसके लोकल इश्यूज डिफरेंट होते हैं। सर 10 लाख लोगों ने 10 लाख लोगों का सैंपल साइज आपको छोटा लगता है? नहीं, आप मैं बताऊं ना, डाइवर्सिफिकेशन कहां पे चंडीगढ़ में केवल है ना। दूसरी बात मैं पहले बोल देता हूं, फिर आपको जवाब दूंगा। फिर बोलिए। दूसरी बात बोलो गौरव जी, दूसरी बात आपसे मैं वहां भी इत्तेफाक नहीं रखता कि ये कोई रिफ्लेक्शन है आगे जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसका कोई ये प्रिकर्सर भी नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए दोनों के इश्यूज अलग होते हैं। मेरे विधानसभा में, लोकसभा में भाजपा ने बिहार में पूरा परचम लहराया, और विधानसभा में भाजपा का क्या हालत हुआ थी आप जानते हैं। तो भाजपा के साथियों से हमारा यह सुझाव है कि इसको लेके यूफोरिया में नहीं रहें, अपना वो जमीनी काम करें, और ये सब लेकर नहीं। डॉक्टर सुनील सिंह, आपकी बात कई मायनों में सही है। डॉक्टर सुनील सिंह, आपकी बात रेशनल है, आप तार्किक बात कर रहे हैं। बिहार में हमने देखा था, लेकिन डॉक्टर सुनील सिंह, बिहार चुनाव के वक्त ऐसा एक मुद्दा नहीं था जो अक्रॉस द कंट्री एक हो। बिहार के मुद्दे अलग होते हैं, यूपी के मुद्दे अलग होते हैं, किसी और राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन नोटबंदी हर देश के हर राज्य और हर जिले में एक ही मुद्दा है, हर शहर में एक ही मुद्दा है। उसके बावजूद अलग अलग राज्यों से छोटे छोटे इलेक्शंस में जीत के आना, क्या उन लोगों को इसका असर नहीं पड़ रहा? बिल्कुल गौरव जी, अगर ऐसी बात होती तो बंगाल में भी भाजपा का परचम लहराता। बंगाल में तो जो तृणमूल कांग्रेस का परचम लहराया है, जो तृणमूल कांग्रेस। मैं आ रहा हूं, अनिल बलूनी आ रहा हूं, एक मिनट में आ रहा हूं, आप ही के पास आऊंगा, फिर सिरसा साहब के पास। आप इस तरह का, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर सुनील सिंह बोलिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए। इसीलिए कह रहा हूं गौरव जी कि इसको लेकर के जो कुछ प्रीजज करना उचित नहीं है। हाँ, चंडीगढ़ म्युनिसिपल इलेक्शन में और पिछले बार जैसे कि भाजपा की सरकार थी पंजाब में, लेकिन चंडीगढ़ म्युनिसिपल इलेक्शन में कांग्रेस थी। इस बार ये भी हो सकता है कि यहाँ पर भाजपा का म्युनिसिपल इलेक्शन, आपने तो एक भविष्यवाणी कर दी, आपने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी। देखते हैं इस भविष्यवाणी में क्या होता है। लेकिन अनिल बलूनी, विरोधी तो मानने को तैयार नहीं है कि इसको हम देखें आगे के संकेत के तौर पर। आ रहा हूं लोक शर्मा जी, आगे के संकेत के तौर पर बीजेपी लाख अपनी पीठ थपथपाए, अकाली दल लाख अपना पीठ थपथपाए। नहीं, देखिए गौरव जी, विपक्ष का काम तो हमारे समर्थन में नहीं बोलेंगे, बड़ा स्वाभाविक है, कोई बात नहीं, हम उसको माइंड में नहीं करते। लेकिन देखिए कुछ हमारे जो विद्वान मित्र बैठे हैं उन सबका कहना था कि केवल चंडीगढ़ के चुनाव से कुछ नहीं होता। लेकिन देखिए गौरव जी, चंडीगढ़ से बहुत दूर गुजरात है, गुजरात में हम जीत रहे हैं, महाराष्ट्र में हम जीत रहे हैं। अगर आप ये अभी सुनील सिंह जी कह रहे थे कि वेस्ट बंगाल की बात कर रहे थे, अरे बंगाल में पता कीजिए, आप चुनाव का रिजल्ट देखिएगा, बीजेपी ने सबको पिछाड़ के बीजेपी रनर अप रही है। बीजेपी ने अपने वोट बैंक में बहुत ज्यादा वृद्धि की है। ऐसे ही अगर आप त्रिपुरा की बात करेंगे कि त्रिपुरा में हम 3-4% हमको वोट मिला था सीट पे, 36% वोट मिला है हमको इस बार। नोटबंदी पे अगर रेफरेंडम होता तो उसके रिजल्ट कुछ और होते। भाई देखिए, तीसरा मत कीजिए,
देखिए गौरव जी, पूरे देखिए त्रिपुरा से लेके गुजरात। अरे भाई गौरव, भारतीय जनता पार्टी से कहिए कि लोकसभा भंग करके, नहीं लोकसभा भंग करके एक रेफरेंडम करा लीजिए, रेफरेंडम करा लीजिए, पता चल जाएगा कि कितने हैं आप, कितने पानी में है, पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश में रेफरेंडम होगा जब पता अरे नहीं, लोकसभा भंग करिए, नहीं लोकसभा भंग कर लीजिए और चुनाव कर लीजिए, पता चल जाएगा आप कहाँ हैं। एक मिसाल कही जाती है कि कितने कितने बाल हैं, अभी पता चल जाएगा। नहीं अनिल, मोहम्मद शाहिद आ रहा हूँ। आलोक शर्मा का जिक्र कर रहे हैं अनिल बलूनी, तो एक सवाल उनसे भी बनता है। आलोक शर्मा, आप कह रहे हैं कि नोटबंदी के बाद का या आप इसको विधानसभा चुनावों से जोड़ के मत देखिए, लेकिन एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा था नोटबंदी, और उससे हम जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि नोटबंदी से हर आदमी परेशान है, अमीर या गरीब, और जिसने वोट दिया उसको भी दिक्कत हुई होगी। देखिए गौरव जी, मैं तो लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहा हूं। आप अगर चंडीगढ़ में चुनाव है, एटीएम में आप ज्यादा पैसा भेज रहे हैं, मोदी साहब की कानपुर में रैली, सर गुजरात में भी लोकतंत्र की हत्या हुई है क्या? कुछ दिन पहले क्या महाराष्ट्र में भी लोकतंत्र की हत्या हुई है? अरुणाचल, असम, मध्य प्रदेश में भी? नहीं सर आप चंडीगढ़ के नहीं सर, आप बोलिए। प्रॉब्लम यही है, भक्तों की प्रॉब्लम यही है कि आप बोलने नहीं देते। सर भक्तों की प्रॉब्लम पता नहीं क्या हो, लेकिन आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप सच्चाई नहीं सुन रहे, आप तार्किक क्वेश्चन नहीं सुन रहे। सर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सर छोड़िए, आप सर्टिफिकेट बांटिए, आपके सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं बनता। एक मिनट अनिल बलूनी, एक मिनट आलोक शर्मा, एक मिनट आलोक शर्मा, आप कोई सर्टिफिकेट बांटिए। सर सुनिए, आप कोई सर्टिफिकेट बांटिए, मैं आपसे एक रेशनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप अनिल बलूनी जी बोलेंगे तो आप एक शब्द नहीं, अनिल बलूनी नहीं बोलेंगे, आप कोई भी शुरू होगा तो आप नहीं, कोई नहीं बोलेगा, आप बोलिए, आलोक शर्मा आप बोलिए, आलोक शर्मा आप बोलिए। चंडीगढ़ में आपने लोकतंत्र का मजाक उड़ाने की आरोप लगा दिया, हाईजैक करने का। गुजरात, महाराष्ट्र, अरुणाचल, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ है क्या? मेरा इतना सवाल है बस, बोलिए, आप बोलिए। एक मिनट अनिल बलूनी जी, एक मिनट कह रहा हूं कि लोग विधानसभा के चुनाव जहां जहां होते हैं वहां मैक्सिमम रूलिंग पार्टी का होता है। मोदी साहब की लोकसभा में बनारस में 3 महीने बाद चुनाव हुआ था और बीजेपी हारी थी कि नहीं हारी थी? ठीक है, वो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीता था। ठीक है, अरुणाचल में किसकी सरकार है आज? महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? अब मैं अपने आरोपों पर आता हूं। मैं कह रहा हूं कि एक वोटिंग मशीन में अगर एक बूथ में 2000 वोट हैं तो उसमें से 2020 कैसे निकल रही है? जरा इसका उत्तर दे दीजिए। विजय देव जी का ट्रांसफर क्यों हुआ? इसका उत्तर दे दीजिए। सुभाष चावला की वोटिंग मशीन, सर वोटिंग की काउंटिंग जो है 1 बजे शुरू होती है, 10:51 पर यह मैसेज चला जाता है कि वो 1100 वोट से हारेंगे और वो 1101 वोट से हारेंगे। अरे भाई आप हमें ये बता दीजिए, जो इनका बीजेपी का बोलिए बीजेपी का जो कार्यालय है चंडीगढ़ का कमलम, कमलम से मीडिया वाले कह रहे हैं कि हमें सारे आंकड़े कमलम से मिले हैं। अब बताइए इसमें क्या कहें? आपने कहा 10 लाख वोट का सैंपल साइज बहुत बड़ा है। लोकसभा चुनाव से और आज का जो रिजल्ट आया है उसमें 21.5% बीजेपी का वोट गिरा है। आप इसको किस एंगल से रखेंगे? लोकसभा चुनाव में जो इनको वोट मिला था सर, तो लोकसभा में को तो और जो आज मिला है बीजेपी को, आलोक शर्मा मेरी बात सुनिए, लोकसभा में 31% वोट मिला था बीजेपी को, सरकार उनकी है, जनता साथ, आपका परसेंटेज ज्यादा था लेकिन सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ये तो नंबर गेम है सर डेमोक्रेसी का। आप नहीं सीटें हासिल कर पा रहे थे, आप नहीं हासिल कर पा रहे। उसके बाद चंडीगढ़ लोकसभा में 21.5% बीजेपी का वोट कम हुआ है आज। इसका कोई उत्तर है आपके पास? दूसरी चीज, अगर आप कहते हैं जनता साथ है, हम आज कहते हैं आपको चैलेंज करते हैं, आपके वित्त मंत्री हैं, अमृतसर से हारे थे, दोबारा आइए अमृतसर। जवाब दीजिए अनिल बलूनी, ये सवाल बहुत आता है अनिल बलूनी, ये सवाल बहुत आता है, जवाब दीजिए इसका अनिल बलूनी। नहीं गौरव जी, मैं तो हल्ले गुल्ले में सवाल मैंने नहीं सुना, सवाल बता दीजिए। सवाल ये कह रहे हैं कि वित्त मंत्री दोबारा अमृतसर से क्यों नहीं लड़ते चुनाव और जनता नोटबंदी के साथ है? तो नहीं देखिए, मैं बिल्कुल अभी अमृतसर में भी चुनाव होने जा रहा है, अमृतसर में भी देख लीजिएगा क्या आप कभी राज्यसभा से इस्तीफा दें और 3 महीने में चुनाव कराएं वहां पर। समझ नहीं आती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब जनता बताएगी। क्यों है आखिर? कभी कहते हो कि बोगस वोटिंग हो गई, कभी कहते फर्जी मतदान हो गया, कभी कहते मशीन में गड़बड़ हो गई, कभी कहते अरे भाई जिन बीजेपी के कैंडिडेट्स को लोगों ने लाठियों से पीटा, अपनी गलियों में सभा नहीं करने दी, वो रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले जीत गए, ऐसा कैसे संभव है? आप पूरे हिंदुस्तान को गुजरात मत बनाइए। लोग हंस रहे हैं आपके ऊपर, देखिए जरा बात। मैं 4 एग्जांपल दे रहा हूं। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिसकी पदयात्रा में 500 1,000 लोग चलते थे, उसको 1 वोट मिली, 7 वोट उसके घर की। कहां से हो गया ऐसा? बचपन
की बातें कर रहे हैं, नादान। अरे वो इलेक्शन कमीशन के बाहर दरवाजे पे बैठकर रो रहा है और आप लोग यहाँ पर टीवी पर बैठकर जश्न मना रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या की आप लोगों ने। हाँ भाई, आप इमरजेंसी वाले, इमरजेंसी पार्टी वाले लोकतंत्र अकालियों को भी पूरी तरह से सचेत हो जाना चाहिए। जो हमें 4 सीटें मिली हैं उनमें से 3 अकाली हारे हैं। चलिए ठीक है। आलोक शर्मा आप थोड़ा रुकिए। आलोक शर्मा आप थोड़ा रुकिए। मैं अकालियों से ही पूछता हूं। आलोक शर्मा रुकिए आप। अनिल बलूनी 1 मिनट। तो क्या सिरसा साहब, जो बात यहाँ पर आलोक शर्मा की तो लाइन बहुत अलग है। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल धांधली हुई है, वरना को तो आप जीतते ही नहीं। चलिए ठीक है, अब ये दूध का दूध पानी का पानी होगा, और जब एजेंसीज इस मामले को कंसीडर करेंगी और जब इस मामले में कोई अपडेट होगा तो हम दिखाएंगे। लेकिन हाँ सिरसा साहब नहीं, सिरसा साहब आप ही के पास आऊंगा। सर तो फिर कौन करेगा? आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट। सर आपको किसने रोका है? आपको रोका किसने? आप अदालत जाइए, चैलेंज कीजिए और फिर जीतिए इस मामले को, फिर से रजिस्ट्रेशन करवाइए। आपको कौन रोका है? आप जाइए ना, सबकी बात सुनिए, कृपा करके मेरी बात सुनिए। एक मिनट चुनाव में सरेआम क्या हुआ था पूरे देश ने। सर प्लीज आप डोंट कोट एनी नेम। आप और प्लीज आलोक जी, मैं आलोक जी को भी एक बात कहना चाहता हूं। सर सर प्लीज डोंट क्रॉस लिमिट। इसमें जो गौरव जी बड़ी बात है ना, जब चंडीगढ़ में चुनाव हो रहा था तो चुनाव केंद्र सरकार, केंद्र शासित ये प्रदेश है, इसलिए लोगों के दिमाग में एक बात थी कि जो वोट डाल रहे हैं वो श्री नरेंद्र मोदी को डाल रहे हैं। आप मान लीजिए, इसको उल्टा समझ लीजिए, अगर लोग ये माने कि ये नोटबंदी का काम गलत हुआ है तो लोग ये कहते हम तेरे को हराएंगे, तुम्हें सबक सिखाएंगे, तुम्हारे बीजेपी वालों को पता लग जाएगा कि हमें लाइनों में क्यों खड़ा कराया, लोग ये जवाब देते। लेकिन इसके विपरीत हुआ। मैं खुद एक गांव में गया पंजाब के। मैं गौरव जी आपको एक अपनी बात बताना चाहता हूं। मेरे मन में भी यही था, लोग लाइन में खड़े हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। मैं एक गांव में गया, मैंने गांव के लोगों से बात की, मैंने कहा नोटबंदी पे आपका क्या विचार है? तो मुझे उन्होंने क्या बोला कि देखिए नोटबंदी अच्छा काम हुआ है, आज हमें लाइनों में लगना पड़ रहा है, लेकिन कम से कम हमारे बच्चों का भविष्य तो सुधर जाएगा। ये जो एक इनके आलोक जी की बात है ना कि धांधली हुई, मैं आपको यह भी बता दूं रजत जी, जब ये पंजाब का चुनाव आएगा हम 85 सीटें जीतेंगे और लोग जी यहाँ पे तब भी इसी तरह चिल्ला रहे होंगे और ये कह रहे होंगे लोकतंत्र की हत्या हो गई, आज का काला दिन है, देश के अंदर खत्म हो गया, शर्मसार हो गया, गुरु की अकाली दल जीत गई। अकाली दल जीत नहीं सकती थी। देखिए चुनाव 1 महीने बाद है सर, वो आ जाएगा ऐसे। आज अगर ऐसा कुछ है तो कुछ छुपता नहीं है आजकल। आज सोशल मीडिया का इतना दौर है, कुछ छुपता नहीं है। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? वो आ जाएगा सामने, उस पर बात कर लेंगे। के मैंडेट को नहीं मानेंगे तो लोग आपको इसका सबक सिखाएंगे। लोग आप इसको सबक सिखाएंगे आपको इसका, अगर आप लोगों के मैंडेट को नहीं मानोगे। ये लोगों का मैंडेट है, आप लोगों के मैंडेट को मानने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं लोगों का मैंडेट ही नहीं है। लोगों का देखिए, आप अगर लोगों के मैंडेट को नहीं मानेंगे तो लोग आपको जरूर सबक सिखाएंगे। और यही भाषा आप उस दिन इस्तेमाल करें। धांधली है ये। तो आप बता दीजिए कि पंजाब में धांधली होगी? आज आप इस टीवी चैनल पर बता दीजिए। मैं आज आपके चैनल नो, आप इस टीवी चैनल पर आज बता दीजिए क्या पंजाब के चुनाव में आप धांधली कहेंगे हारने के बाद? जांच नहीं होगी तो हारने के बाद धांधली कहेंगे? पंजाब के चुनाव में भी हारने के बाद धांधली ही कहेंगे? नहीं तो इस आर्ग्यूमेंट को क्यों ना माने कि हार की खींच है। आलोक शर्मा जब आप कह रहे हैं कुछ सामने नहीं आ रहा, आपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को सवालों के घेरे में लाके खड़ा कर दिया। आपने पूरे उन लोगों को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। तो ये क्यों ना माने कि हार की खींच है? क्यों ना माने कि आप और ज्यादा हार गए हैं, इस वजह से आप पचा नहीं पा रहे हैं इस हार को, और इसलिए बार बार आप धांधली की पिच पर आप यहां पर अपनी बॉल डाल रहे हैं। सर आपको दिक्कत है, मैं आपका आरोप अगर सही तो आप जाइए कोर्ट। नहीं, आप कोर्ट जाइए सर, आप कोर्ट जाइए। धांधली हुई है, आप कोर्ट जाइए। आप कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे कोर्ट। 4 बजे इलेक्शन पिटीशन लग चुकी है। बहुत अच्छी बात है। और वो होगा तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि हम खबर दिखाएंगे आपको, आपसे बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन आज भी समय पर भी सिरसा साहब की, आलोक शर्मा सिरसा साहब की बात पूरी हो जाए। सिरसा साहब, आलोक शर्मा सिरसा साहब की बात पूरी हो जाए, फिर आ रहा हूं आपके पास मोहम्मद शाहिद। आलोक शर्मा प्लीज होल्ड ऑन। सिरसा साहब अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूं आलोक जी से एक सवाल पूछ रहा हूं। आलोक जी, जब पंजाब में आप चुनाव हारेंगे तो फिर भी आप यही कहेंगे लोकतंत्र की हत्या हुई है, क्योंकि पंजाब में भी हमारी सरकार है। पंजाब के अंदर भी आप ये कहेंगे इलेक्शन कमीशन ने काम नहीं किया। क्या पंजाब में भी आप कहेंगे हम हारेंगे नहीं होंगे? पंजाब में जो जीतेंगे, तो क्या ये बातें सब हमारे पे लागू होंगी? तब हम जीतेंगे। आप हारेंगे? हारेंगे नहीं, चुनाव तो आप हारेंगे। हम हारेंगे नहीं, हम खुद भी जमानत था हारेंगे, वो भी नहीं जीत पाएंगे। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन चुनाव कराएगा, वहां पर गृह मंत्रालय 5 साल पहले यही कह रहे थे आप जीतेंगे, आपने टेंट भी लगाए थे।
मैं आपको लोग जी याद करा दूं, आपने टेंट लगाए थे, बिल्कुल आपने ढोल वाले बुलाए थे, आपने मिठाई बुलाई थी, वो अलग बात है, ढोल और मिठाई हमारे काम आई, आपने पिछली बार। लेकिन आज अगर धांधली हुई है तो धांधली हुई है। कहूं आप मत बुकिंग कराना, आप टेंट और मिठाई की बुकिंग मत कराना, और अगर मिठाई और टेंट की अरे भाई तो कम से कम उनका पता बता देना, ताकि हमारे काम उनको बाद में बुला सके। वेस्ट हो गया आपकी मिठाई और टेंट में आपको, और वो बीजेपी ने जानबूझ के हरवाई है अकालियों को। आप तो कह रहे धांधली हुई है, आप तो कह रहे धांधली हुई है पंजाब, आप तो अभी तो कह रहे यूटी में धांधली हो गई। आप अपनी किसी बात पे स्टैंड पे तो रहे, या आप भी राहुल गांधी बन गए, क्यों स्टैंड ले ही नहीं रहे आप? अरे भाई धांधली हुई है, धांधली करके आपको भी हरवाया। सर आपने एक शब्द पकड़ा हुआ है आलोक शर्मा, आलोक शर्मा आपने मालूम है एक लाइन पकड़ी हुई है, कोई तर्क नहीं, कोई बातें नहीं, केवल एक मोहम्मद शाहिद तर्क दे सर, एक मिनट रुकिए। मशीन में जितने वोट नहीं है उससे ज्यादा मोहम्मद शाहिद मुझे तो ये लग रहा है ये अगली हार की बात का जवाब दे रहे हैं, अगली जो हार होने वाली है उसका जवाब। आलोक शर्मा जहां धांधली नहीं हुई वहां रूलिंग पार्टी, जहां लोग ज्यादा हार गए वहां धांधली। मैं आ रहा हूं, एक मिनट। अनिल आनंद, आपको लगता है कि ये जो आर्गुमेंट यहाँ पर आलोक, एक मिनट रुकिए सर रुकिए प्लीज रुकिए, आ रहा हूं। ये जो आर्गुमेंट दे रहे हैं ये ठहरता है? मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है। गौरव जी आपने सवाल हमसे किया, मैं आ रहा हूं, एक मिनट मैं इस बात पर रिएक्शन लेके आपके पास ही आ रहा हूं। जो आलोक जी ने जो कहा मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है, बहुत सीजन्ड आदमी है ये, कि अकाली कैंडिडेट्स को हरवा के कांग्रेस को जितवाया। मुझे लगता है आलोक जी कहीं ना कहीं अपनी विक्ट्री को जो लिमिटेड हुई है, चाहे उसको भी वो कहीं ना कहीं गाय बगाए या अनजाने में नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम इतना ना करें। कांग्रेस के चार कैंडिडेट जो फैक्ट्स है, मैं उन पे आनंद साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। दूसरी बात, इसका मतलब है आपके चार वो भी हार जाते अगर ये नहीं होता मैनिपुलेट, तो फिर आप ये भी तर्क है। हमारे तो 20 जीतने थे। खैर वो एक अलग बात, मैं सिर्फ 4 लिमिटेड तमाम मीडिया और बीजेपी का इंटरनल सर्वे 16 से 18 दिखा रहा था। दूसरी बात ये नहीं, वो आपके सामने विकल्प हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप एजिटेट कर सकते हैं, वो तो जाहिर है। मैं दूसरा बात ये सिरसा साहब जो है चले गए हैं ऑलरेडी सर, एक नहीं कई लोग कह रहा हूं, जितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि ये जीत जो है या इंगित कर रही है कि पंजाब में जीत जाएंगे, तो बादल साहब इस वक्त देश के सीनियर मोस्ट पॉलिटिकल लीडर्स में से एक है, और उन्हीं के नाम पे वहां पे चुनाव लड़े जाना है। तो क्या पंजाब का चुनाव मोदी जी के नाम पे लड़ा जाएगा या बादल साहब के नाम पे लड़ा जाएगा, एक तो ये बताएं। अगर बादल साहब की प्रेजेंस में चंडीगढ़ में 3 सीटें नहीं जीत पाए तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस बात पे भी। तो नहीं सर, एक चीज ये तो सवाल है, लेकिन एक चीज आप पंजाब से आगे यूपी की तरफ भी बढ़ी, और यूपी मैं वहां भी आ रहा हूं। देखिए अब इसका सही टेस्ट क्या होगा। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, जैसे मैंने पहले भी कहा, 26 मेंबरान की एक स्थानीय निकाय के चुनाव का रिजल्ट जो है ये किसी असेंबली हो, यूपी जैसी असेंबली या लोकसभा के इलेक्शन की तरफ कोई इंडिकेशन नहीं करता नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में। थोड़े से एबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस हैं डिमोनेटाइजेशन की वजह से, इसीलिए हम डिबेट कर रहे हैं ये। तो अब इसका चुनाव क्या यूपी में होगा कि नहीं होगा, पंजाब में होगा कि नहीं होगा, गोवा में होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इंतजार इसका जरूर करना चाहिए, क्योंकि अभी डिमोनेटाइजेशन की प्रोसेस में 10 दिन और बाकी है। जो प्रधानमंत्री जी ने जो एक समय सीमा नियत की है कि उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मुमकिन है बहुत अच्छे कदम और आए जो लोगों में थोड़ी बहुत नाराजगी है। उत्तर प्रदेश में जैसे समाजवादी पार्टी के वक्ता ने कहा कि किसान बहुत परेशान है, और हैं भी, हर पत्रकार भी वहां गए हैं, देखा है, कवर किया है, बहुत परेशान है। अब ये 10 दिन आगे कैसे अनफोल्ड होते हैं, क्या वाकई और राहत मिलती है लोगों को नहीं मिलती है, ये सारे फैक्टर जो है ये सारे काम करेंगे। लोगों का फाइनल मूड क्या बनता है पंजाब, गोवा या यूपी में। मोहम्मद शाहिद, आप बोलना चाह रहे थे कुछ? गौरव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन ने 73 लोकसभा के सांसद जीते थे, और उसके 1 साल बाद जिला पंचायत के चुनाव होते हैं। प्रधानमंत्री जी की जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होती है, और लखनऊ में गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह साहब की लोकसभा के अंदर उसे जिला पंचायत के सदस्य की जमानत जब्त होती है। देखिए मैंने कहा ना कि ये लोकल स्तर पे चुनाव होता है, ये किसी स्टेट का या किसी कंट्री का। एक सेकंड सर, तो ये चीज सर आप ही के पास आ रहा हूं, सर सुनिए आप ही के पास आ रहा हूं। तो ये चीज आलोक शर्मा का जो तर्क है कि रूलिंग पार्टी जहां होती है वहां पर रूलिंग पार्टी के लोग जीतते हैं, फिर तो ये तर्क आपके ऊपर भी लागू होता है, मतलब आपकी सरकार थी इसलिए आपके लोग जीत गए।
नहीं, मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। उसके बाद बाई इलेक्शन हुए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुए, बीजेपी की बुरी तरह हार हुई। उसके बाद लोकल बॉडीज के 36 एमएलसीज के चुनाव हुए, उसमें बीजेपी की बुरी तरह हार हुई। मैंने क्या कहा, ये लोकल पैमाना उत्तर प्रदेश का अलग होता है और उत्तर प्रदेश के लोगों ने यह मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हराना है। क्यों बना लिया सर? ये क्यों बना लिया? तक मैं समझ रहा हूं ऐसा क्यों बना लिया? कांग्रेस को क्यों नहीं हराना है? बहुजन समाज पार्टी को क्यों नहीं हराना है? बीजेपी को क्यों हराना है? नहीं, मैं बता उसी पर गौरव जी उत्तर दो इसका। मैं आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं। एक सबसे बड़ा इशू। दूसरा इशू है 15 लाख रुपया आपने कहा था देने के लिए, उस पर अभी तक कोई बात नहीं करते आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में गरीबों की थाली से जो दाल छीनी है आपने, दाल 120 रुपए जैसे। अच्छा मोहम्मद शाहिद, एक बात बताइए मोहम्मद शाहिद, उत्तर प्रदेश चुनाव में, मोहम्मद शाहिद, उत्तर प्रदेश चुनाव में आप किसको सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी किसको मानते हैं? आप किसको सबसे बड़ा कंटेंडर मानते हैं अपने लिए? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश, हाँ बिल्कुल सही। देखिए, जो लोग विकास का विरोध कर रहे हैं उनको प्रतिद्वंदी मानते हैं। पार्टी के नाम लीजिए ना, भ्रष्टाचार का बीजेपी, बीएसपी, मैं उनको प्रतिद्वंदी मानता हूं। कोई दूसरी पार्टी? कौन सी पार्टी? बीजेपी भी है। नहीं, विकास विरोधी कौन है? बीजेपी है। विकास विरोधी भाजपा है। इनके पास सिर्फ कांग्रेस नहीं है सर, एक दल है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। बीएसपी नहीं है, एक भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं आ रहा हूं सर, मैंने कहा तो है, क्या कह रहे हैं? दूसरी पार्टियां नहीं है। नहीं गौरव जी, मैंने आपको बताया, ये शिरोमणि अकाली दल के जो एक हमारे मित्र बोल रहे थे, आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे होते हैं वैसे ही देख रहे थे। पंजाब में आप देखिएगा, मैं यहां बैठा हूं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का वहां सफाया होने जा रहा है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से, जिसको करोड़ों लोग देख रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा इसको। और उत्तर प्रदेश में आलोक शर्मा जी नोट कर रहे हैं, 73 इनके सांसद हैं, उसमें से और घटा दीजिए तो 70, मुश्किल से 50 से 70 एमएलए जीत के आएंगे इनके। अभी मैं बता रहा हूं आपके चैनल के, मैं 50 से 70 एमएलए, इनके 73 एमपी है और 50 से 70। आलोक शर्मा आ रहा हूं आपके पास, लेकिन अनिल बलूनी से एक रिएक्शन। अनिल बलूनी, तो आप पंजाब नहीं जीतेंगे, आप उत्तर प्रदेश नहीं जीतेंगे, और उत्तर प्रदेश में तो आप विकास में। आ रहा हूं सर, प्लीज आ रहा हूं। मेरी बात सुनिए, उन्होंने पंजाब की बात की, मुझे 1 मिनट का टाइम। अच्छा चलिए आप बोलिए। अनिल बलूनी आ रहा हूं, मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए, मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए। उन्होंने अकाली दल की बात की, मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए। बोलिए 1 सेकंड मुझे। ऐसा है, अभी मेरे भाई खुद तो कह रहे हैं, जब प्रधानमंत्री जी अपने स्टैंड पे नहीं है तो आप कहां से स्टैंड पर होंगे? अरे भाई, ये कैसा पैमाना है? जब तो समाजवादी की बात आएगी तब डेवलपमेंट को वोट डालेंगे, और जब हमारे यहाँ की बात आएगी तब करप्ट लोगों को वोट डालेंगे। तो लोग कांग्रेस की करप्ट को वोट यूपी में नहीं डाल रहे, वहां पर आपके मंत्री लोग नशे के कारोबार में लिप्त हैं, ये पैमाना है। आपने वहां के नौजवानों को नशे में जो आदी बना दिया, ये पैमाना है। कांग्रेस को उसके खिलाफ वोट पड़ेगा। अरे आपने करप्शन के खिलाफ वोट पड़ेगा। बताइए, आपने आप अपनी पार्टी की बात करें, नौजवानों को जो नशे की आदत डालने का प्रयास किया। मोहम्मद शाहिद प्लीज मोहम्मद शाहिद, आप किसी ने बीच में टोका नहीं चल पा रहे हो, वो लोगों को सबक सिखाएंगे। जहां बाप कहे बेटा अलग है, बेटा कहे बाप गलत है, बाप कहे बेटा गलत है, बेटा कहे चाचा गलत है, चाचा कहे भाई गलत है, अरे वो लोग हमें सबक सिखाएंगे? अरे आप छोड़िए, आप कैसी समाजवादी पार्टी है ये? छोड़िए, आप हमें सबक सिखाएंगे? अरे आप जाइए अपने लखनऊ में, देखिए बाप बेटे का सुलह सफाई कराइए, देखिए। मुझे लगता है आप दोनों में तो कोई मुकाबला भी नहीं है, दोनों के स्टेट अलग है, दोनों के चुनाव अलग है। पिता के बारे में बोला तो बेटे ने हटा दिया, बेटे के बारे में बोला तो पिता ने हटा दिया। हाँ चलिए, आप दोनों में तो मुझे मुकाबला भी नहीं लगता, लेकिन आलोक शर्मा हंस रहे हैं, और आलोक शर्मा दोनों जगह मुकाबले में। आप अपनी कुर्सी नहीं, आलोक शर्मा और बीजेपी भी दोनों जगह है, लेकिन पहले आलोक शर्मा आपसे पहले आऊं, लेकिन पहले अनिल बलूनी से एक रिएक्शन ले लूं। अनिल बलूनी, तो आप पंजाब भी नहीं जीत रहे, आप उत्तर प्रदेश भी नहीं जीत रहे, क्योंकि आप विकास विरोधी हैं। सीधा आरोप आप पे। देखिए, जो हमारे परिवारवादी, माफी चाहूंगा, जो समाजवादी पार्टी के जो लोग बैठे हैं प्रवक्ता, वो तो अब लखनऊ को उनको जानकारी नहीं है, उत्तर प्रदेश की उनकी हालत का पता नहीं है, और भविष्यवाणी कर रहे हैं पंजाब के बारे में। आप देखिए गौरव जी, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। अनिल आनंद जी बैठे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी हमको गरिया रही है, अगर बहुजन समाज पार्टी हमारे पीछे बैठी पड़ी हुई है, और कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस के पास कुछ वहां 3-13 में कहीं है नहीं, उसके बावजूद कांग्रेस भी हमको गरिया रही है, तो आखिर देखिए क्या ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी सबसे आगे चल रही है, सारे मिलकर हमारी पैर खींचना चाहते हैं, बहुत क्लियर है। और आज जो हमारे कांग्रेस जो प्रवक्ता बैठे समाजवादी पार्टी के,
वो देखिएगा। जिस दिन हम तो रोज बैठते हैं डिबेट में, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन कर लीजिएगा। वो भी बैठेंगे जनता पार्टी आगे चल रही है, बैठेंगे झूठ बोलने में आगे चल रही है, आगे चल रही है प्रदेश की जनता। सुनील जी आ रहा हूँ, सुनील जी आपके पास आऊंगा, वादा है आपके पास आऊंगा। अनिल बलूनी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए ठीक है गौरव भाई, कांग्रेस बलूनी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, किसानों को परेशान करने में आगे चल रही है, किसानों के खेत खराब करने में आगे चल रही है। आप खुश हो जाइए, आपको थाली में सजा के जीत दे रही है, फिर आप खुश हो जाइए। अभी मार्च में अप्रैल में पता चल जाएगा। लेकिन आलोक शर्मा कांग्रेस दोनों राज्यों में अपने को कहां पाती है? विकास के लिए चुना है तो हमारा फर्ज बनता है। एक मिनट मोहम्मद शाहिद को डिलीवर करें। मोहम्मद शाहिद साहब सुनिए, मोहम्मद शाहिद साहब प्लीज आप सुनिए, जुमलेबाजी नहीं। मोहम्मद शाहिद साहब प्लीज सुनिए, मोहम्मद शाहिद साहब प्लीज सुनिए। अनिल बलूनी एक मिनट। ड्रामा देखने के लिए नहीं उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की महान जनता अपना परिवार का ड्रामा देखने के लिए। अनिल बलूनी की बात बोलिए। आप सफाई का रास्ता देखिए। साहब से निवेदन है शांत रहे थोड़ा सा। नहीं आलोक शर्मा ये बताइए, कांग्रेस दोनों जगह अपने को कहां पाती है? क्योंकि समाजवादी पार्टी जीत रही है उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस अकाली दल जीत रहे हैं पंजाब में। कांग्रेस कहां है? देखिए मैं समझता हूं कि पंजाब में हम सरकार बना रहे हैं, अकाली दल और बीजेपी के दहाई का आंकड़ा नहीं आएगा। सिरसा साहब आज मेरे से एफिडेविट पे लिखवा लो, दोनों की मिला के 10 सीटें आएंगी। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सबक। मैं समझता हूं कि अरे बलूनी साहब देखिए ऐसे डिबेट डिरेल हो जाती है। भ्रष्टाचार जो इस तरह का पंजाब के अंदर अकालियों ने फैलाया है, ड्रग्स जिनके बच्चे ड्रग्स में धकेल दिए गए पिछले 10 साल के शासन में, वो आपको वोट देंगे क्या? कभी वोट नहीं देंगे। दूसरी चीज, विकास की बात आपने कही, उत्तर प्रदेश की जनता आपको बताएगी कि हम इसीलिए देंगे क्योंकि आपको सबक सिखाने के लिए आपने जो पंजाब को बदनाम किया है, आपके राहुल गांधी जी ने जो पंजाब को किसानों को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में मार दिया, और आपको सब मिलकर इसलिए गरिया रहे हैं बलूनी साहब क्योंकि आप केंद्र में फेल हो गए हैं। केंद्र के फेलियर को गरिया रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप शासन में नहीं है कि उत्तर प्रदेश को मैं आप शासन में होते आपको गरियाते तो आपकी बात समझ आती। आप केंद्र में फेल हो गए हैं, इसलिए सारी पार्टियां आपको गरिया रही हैं। आलोक शर्मा मुझे लगता है कि आपको राजनीति की बहुत अच्छी समझ है। एक मिनट उत्तर प्रदेश में बनाई हो तो बता दीजिए। आलोक शर्मा एक मिनट जवाब जरूर देना चाहता हूं। मैं सिरसा साहब आऊंगा। आलोक शर्मा पंजाब वो सूबा है की बात का एक मिनट आ रहा हूं 30 सेकंड का। आलोक जी मुझे 30 सेकंड का जवाब। अच्छा चलिए आप जवाब जी मुझे 30 सेकंड का जवाब दीजिए। 30 सेकंड का। आलोक जी मेरे भाई आलोक जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही। देखिए गौरव जी, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक आलोक जी को भी बात बताना चाहता हूं। दिक्कत क्या है, पंजाब के अंदर एक यूनिवर्सिटी ने एक सैंपल साइज उठाया कि जो लोग ड्रग्स कर रहे हैं उनकी एज फैक्टर, उनकी प्रोफाइलिंग की एज छोड़िए ना, सैंपल उठाया। दीवारों पे लिखा हुआ है कि आपके शासनकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है। दीवारों पे लिखा है कि आपने पंजाब के युवाओं को नशाखोर बनाया है। आपकी सरकार के रहते हुए वो लोग नशाखोर बने हैं, ये दीवार पर लिखे हुए हैं। मेरे पास समय कम है, सिरसा साहब की बात पूरी हो जाए। सिरसा साहब अपनी बात 30 सेकंड में पूरी कीजिए जल्दी। गांधी जी के आगे कागज रखा तो आप जानते हैं राहुल गांधी जी को, जिनको भ्रष्टाचार में और बलात्कार में अंतर नहीं पता चलता, राहुल गांधी पर क्यों पहुंच जाते हैं? आप बताइए ना पंजाब में क्या किया है, आपको क्यों वोट दिया जाए? चलिए मैं विचारों को पता चलता कि पंजाब में वोट आपको क्यों दिया जाए? सर तो पंजाबी वो सूबा है जहां कभी सरकारें दोहराती नहीं थी, यही सरकार है जो दोहरा के आई है। इस पर भी आपको सोचना चाहिए। एक मिनट उसके बाद राहुल गांधी को सुनील सिंह एक न्यूट्रल व्यू आपसे, क्योंकि ना पंजाब में इतनी बड़ी पार्टी है, ना उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी पार्टी है। आपको पंजाब में घुसने उत्तर प्रदेश में आप चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, कुछ गठबंधन आपने बनाया, लेकिन सुनील सिंह उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों जगह आपको क्या लगता है कौन सी पार्टियों के बीच सबसे ज्यादा मुकाबला होगा? छोटा रिएक्शन सर। देखिए गौरव जी, पहले नोटबंदी पे कह दूं, माननीय नीतीश कुमार और जदयू ने राष्ट्रहित को देखते हुए नोटबंदी का समर्थन किया, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि नोटबंदी से ऐसे राष्ट्रहित के मसले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो हमारा सुझाव बाकी आप पर भी और बाकी लोग का भी है कि नोटबंदी अगर राष्ट्रहित का मामला माना गया है तो उससे राजनीति हम लोग न करें, बाकी इश्यूज पर हम लोग राजनीति करें। अब रह गया सवाल कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, आपने कहा पंजाब में क्या होगा। देखिए हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में अगर
बिहार के तरह का फॉर्मूला का महागठबंधन बना आपने कल तो नीतीश जी भाजपा की की लेटेस्ट शिकस्त स्टेटमेंट शायद नहीं होगी सुनी और महागठबंधन नहीं बना तो वोटों का बिखराव होगा और हंग असेंबली होगा। चलिए, तो महागठबंधन बनेगा तो कौन सी पार्टियां शामिल होंगी? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जेडीयू का जो अपना गठबंधन है, और क्या बहुजन समाज पार्टी भी उसमें आएगी? यानी बीजेपी वर्सेस ऑल होगा तो आप जीतेंगे वरना बीजेपी जीत जाएगी, ये आप कह रहे हैं? नहीं, ये नहीं कहा हमने, ये नहीं कहा। नहीं तो हंग असेंबली होगा, बीजेपी जीतने की बात नहीं कही। चलिए, हंग असेंबली होगी, मतलब कोई पार्टी नहीं जीतेगी। ठीक है, समय की पुकार देखते हुए राजनीतिक पार्टियां अपना निहित स्वार्थ छोड़कर एक बैनर तले आ जाएं और महागठबंधन फॉर्म करे। मोहम्मद शाहिद जाएंगे, शिकस्त दिया जा सके। मोहम्मद शाहिद जाएंगे, कोई गठबंधन ऐसा बनेगा उत्तर प्रदेश में? मैं बधाई देता हूं डॉक्टर सुनील को, कम से कम हमें हारने से कम हंग पे तो आगे, हमें हराते आगे, मैं इसकी बधाई देता हूं। चलिए ठीक है, एक बधाई सुनील सिंह साहब को, लेकिन मोहम्मद शाहिद नहीं, फिर कह रहा हूं सिरसा साहब 10 सीट नहीं आएंगे, मेरी बात याद सर आप नोट कर रहे हैं सर, हम सब नोट कर रहे हैं। मोहम्मद शाहिद गठबंधन ठीक है, नहीं आएगी कांग्रेस, मोहम्मद शाहिद ठीक कह रहे हैं। मोहम्मद शाहिद पिछली बार वाला हाल होगा कांग्रेस का, बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूं। एक मिनट मोहम्मद शाहिद गठबंधन बनेगा, क्योंकि गठबंधन की सुगबुगाहट दिखती है। प्रशांत किशोर भी मुलायम सिंह यादव से मिल चुके हैं, गठबंधन बनेगा। मोहम्मद शाहिद जल्दी से 10 सेकंड में आंसर दीजिए। शीर्षा साहब कैप्टन घर बैठेंगे। शीर्षा साहब एक गठबंधन पर, गौरव जी, गठबंधन पर जो भी फैसला होगा वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी करेंगे। चलिए ठीक है, उस पर किसी तरह का हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। गठबंधन ये पार्टी का अपना मामला है, ये टेलीविजन की डिबेट का हिस्सा बाद में होगा, जब होने वाला होगा। बहुत अच्छी बात, मैंने आपको पहले बताया था। और ये टेलीविजन की डिबेट सब मिलकर लड़ेंगे तो जीतेंगे, वरना हंग असेंबली आएगी। इस पर मैंने रिएक्शन मांगा था। हमारी लड़ाई नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, 1 सेकंड लूंगा, मुश्किल से 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड लूंगा आपका। मैं कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव भ्रष्टाचार से जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनसे होगा हमारा। चलिए ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, आपके लिए टाइम एक्स्ट्रा निकाल रहा हूं मैं। 10 सेकंड अपनी बात के लिए शेर रहेंगे, कितने भी इकट्ठे हो जाए शेरों से। चलिए शेर रहेंगे, आपको कौन दिखता है नोटबंदी के बाद? यूपी पंजाब का कौन शेर दिखता है? अकेले चलते रहे सर, ओके यू मे डू पॉइंट सर। शेर तो जंगल में रहता, जंगल भेज दिया जाएगा। शेर जंगल में रहता, शेर शहर में नहीं रहता है। एक बिंदु शेर जंगल में रहता है, एक जंगल भेज दिया जाएगा आपको। प्लीज सुन लीजिए, आप सब लोग सुन लीजिए। अंजना बोलिए, प्लीज सुन लीजिए। सिरसा साहब ने समाजवादी पार्टी के परिवार की अंतरकला के बात में की, बाप बेटों की बात की। तो सिरसा साहब शायद भूल रहे हैं कि बाप बेटों की बहुत लंबी कहानी अकाली दल में है। वो बादल साहब परिवार से लेके ढींडसा साहब के परिवार में और तोता सिंह जी के परिवार में, वो बहुत बड़ी, उसको उस पर नहीं जाना चाहिए। आप इश्यूज पे लड़ना चाहिए इलेक्शन को। अनिल बैलूनी साहब ने कहा कि सारे दल इकट्ठे हो गए, हमारी पैंट खींच रहे हैं, पजामा खींच रहे हैं। जितने सारे दल इकट्ठे हो गए इनका पजामा नहीं खींच रहे हैं, उतना ये सुबह होते ही और रात ढलते तक कांग्रेस जपते रहते हैं। अगर कांग्रेस कुछ नहीं है तो क्यों, मुझे समझ नहीं आता कि जाप क्यों है ये दो एक कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तीसरी मैं आलोक जी के लिए कहना चाहता हूं, उनके दल के लिए ये उनके लिए फिर एक वेकअप कॉल है, उनके लिए नहीं, उनके नेताओं के लिए कि अपने दरवाजे जो झगड़े हैं उनको बंद कर लें। दे शुड, चलिए देखते हैं सर। अन्यथा फिर डिमोनेटाइजेशन हो या ना हो, इसका कोई अंतर धांधली का आरोप लगाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। सर समय खत्म हो चुका है, तो नोटबंदी पर एक के बाद निकाय चुनावों में ही सही जनता ने बीजेपी का साथ दिया है, और लगता है कि निकाय चुनावों में तो बीजेपी पास हो गई है नोटबंदी पर। हाँ, लेकिन ये मानने वाली बात है कि असली जो फैसला होगा वो इन विधानसभा चुनावों में होगा, जो बिल्कुल करीब है, और तब देखने को मिलेगा कि वाकई जनता ने नोटबंदी को पास किया है कि नहीं। और तब भी जी बिजनेस आपको इसी तरह अपडेट देते रहेगा और इसी तरह एनालिसिस करता रहेगा। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार।